दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार रेसर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था और तभी इनके पास एक ज़ॉम्बी बनी लड़की आती है और इस लड़की को काटने लगती है। ये देखकर राइडर काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है जहां चारों तरफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका था और अब बस कुछ ही सर्वाइवर्स जिंदा बचे हैं। यहाँ पर हम रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बचकर जंगल में भागता है। साथ ही हम टीचुल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो काफी उदास होता है और वो भी जंगल के अंदर ही चला जाता है। अब इसके बाद हम सिलेने नाम की एक लेडी को भी देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठी हुई थी और तभी उसके पास एक ज़ॉम्बी आने लगता है। मगर अब सिलेने उस ज़ॉम्बी पर हमला करती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। फिर वो वापस कार में आ जाती है। तभी एक छोटा लड़का सिलेने के सामने आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, मगर सिलेने उसे नहीं मारती और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम बॉनिन और वेनिजा नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि कार से कहीं पर जा रहे थे। तभी न जंगल के बीच में दो लड़कियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं जो कि वेनिजा की जान पहचान की थीं और इसीलिए वेनिजा उनके पास जाने लगता है। फिर वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां तो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं और ये देखकर वेनिजा यहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसे जंगल से किसी की आवाज आती है और ये देखकर वेनिजा उसी तरफ जाने लगता है और तभी बॉनिन देखता है कि उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की गायब हो चुकी है। वहीं वेनिजा को भी पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है और तभी वही इन्फेक्टेड लड़की वेनिजा के पास आकर उसे काट लेती है और तभी वेनिजा भी उस लेडी को शूट करके खत्म कर देता है। मगर अब गोली चलने की आवाज से काफी सारे ज़ॉम्बीज भी वेनिजा के पीछे आ जाते हैं और ये देखकर वेनिजा जल्दी से भागकर कार के पास आता है और बॉनिन उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी रियल को देखते हैं जिसने कि अब अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी और तभी कुछ और ज़ॉम्बीज भी उस पर हमला करने आने लगते हैं। मगर तभी टीचुल यहाँ पर आकर उन्हें शूट कर देता है। साथ ही यहाँ पर रियल को भी उसकी वाइफ ने काट लिया था और अब रियल भी इन्फेक्टेड होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बॉनिन भी वेनिजा से बात करता है और तभी इन्फेक्टेड होने की वजह से वेनिजा यहाँ पर मर जाता है जिससे बॉनिन को काफी दुख होता है। अब इसके बाद हम फिर से सिलेने को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए रुकती है और तभी थेरेसा नाम की एक ओल्ड लेडी सिलेने को इन्फेक्टेड समझकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और यहाँ पर थेरेसा की साथी पॉलिने भी सिलेने पर गन पॉइंट कर लेती हैं। इसके बाद थेरेसा और पॉलिने मिलकर सिलेने के कपड़े उतारती हैं और उसे चेक करती हैं कि कहीं ज़ॉम्बीज ने उसे काटा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर थेरेसा को सिलेने के शरीर पर काटने का कोई भी निशान दिखाई नहीं देता और इसके बाद ये दोनों सिलेने को अपने साथ बियर पिलाने लगती हैं और सिलेने इन्हें बताती है कि इतने दिनों में तुम वो पहली सर्वाइवर हो जिनसे मैं मिली हूँ। वहीं दूसरी तरफ बॉनिन अब अपने हंटिंग कैंप वापस आ जाता है जहां पर बॉनिन का साथी उससे पूछता है कि विनेजा कहां पर है। इस पर बॉनिन उसे विनेजा की बॉडी दिखाता है और विनेजा को खत्म करने के लिए एक कुल्हाड़ी देता है। इसके बाद ये आदमी विनेजा की बॉडी को बेरहमी से काट देता है ताकि वेनिजा एक ज़ॉम्बी ना बन पाए और यहाँ पर वेनिजा के मरने से बॉनिन काफी उदास हो जाता है। तभी बॉनिन को कैंप के अंदर एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है और बॉनिन अपने साथी से इस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर बॉनिन का साथी बताता है कि इस लड़की को किसी ने काटा है और ये लड़की बोल रही है कि इसे एक कुत्ते ने काटा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा होगा। ये सुनकर बॉनिन अब इस लड़की के पास आ जाता है जिसका नाम तानिया होता है और यहाँ बॉनिन तानिया को इन्फेक्टेड समझकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि हमें जब इन्फेक्शन होता है तो पहले दिन हमें अजीब सा फील होता है और फिर अगले दिन हमारे शरीर पर धब्बे आने लगते हैं और हमारी उंगलियां भी काली होने लगती हैं और इसी तरह हम ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ इतना बताकर बॉनिन तानिया का मुंह खोलता है और तभी तानिया बॉनिन से कहती है कि मेरा यकीन करो, मुझे सच में एक डॉग ने ही काटा था, ना कि किसी ज़ॉम्बी ने। लेकिन बॉनिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। यहाँ अब तभी बॉनिन के दोस्त के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसके चिल्लाने की आवाज बॉनिन को भी आती है। बॉनिन यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे तानिया की याद आती है और बॉनिन तानिया की रस्सी खोलकर उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। अब इसके बाद ये दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी इनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन बॉनिन किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को कार से हटा देता है और यहाँ से भागने लगता है। मगर अब बॉनिन का दोस्त जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो भी इनके ऊपर हमला करने लगता है और वो तानिया को काटने की कोशिश करता है। मगर तभी तानिया यहाँ पर पड़ी हुई गन से उस ज़ॉम्बी को शूट करके खत्म कर देती है और ऐसा करके तानिया काफी डर भी जाती है। फिर ये दोनों ज़ॉम्बी की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद बॉनिन उसी जगह पर आता है जहाँ पर वेजिना को ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन यहाँ पर बॉनिन को अब कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता और तभी एक ऑफिसर इन्हें आकर चौंका देता है। इस ऑफिसर का नाम डिमर्जे होता है जो कि बॉनिन को पहले से ही जानता था। यहाँ पर डिमर्जे से बात करने के बाद बॉनिन फिर से आगे बढ़ जाता है। वहीं रियल भी टीचर को बताता है कि मेरी वाइफ और बेटे दोनों इन्फेक्टेड हो चुके थे।
लेकिन मैं उनसे काफी प्यार करता था, इसी वजह से मैं उन्हें नहीं मार पाया और इसीलिए अब मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। ये सुनकर टीचुल भी अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और तभी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां अपनी फैमिली के इन्फेक्टेड होने के बाद टीचुल उन सभी को खत्म कर देता है और इससे टीचुल को काफी दुख भी होता है। यहीं प्रेजेंट टाइम में बोनिन भी अब तानिया को लेकर एक फार्म पर आ जाता है और तानिया खाने पीने की चीजों को ढूंढने के लिए एक घर के अंदर जाती है। तभी तानिया को एक रूम से किसी के चलने की आवाज आती है। तानिया अंदर जाती है जहां पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम जोई था और जोई को गंदा देखकर तानिया उसे साफ करती है और फिर बोनिन के पास लेकर आ जाती है और बोनिन भी जोई को अपने साथ ले जाने से मना नहीं करता और ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बोनिन जोई और तानिया को लेकर एक कैंप में रुक जाता है। फिर अगले दिन जब तानिया खेतों में होती है तो तभी उसे यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर तानिया झाड़ियों में छुपते छुपते आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और हमला करके काटने लगता है। मगर तभी बोनिन सही टाइम पर यहाँ पर आकर ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। यहाँ अब इन ज़ॉम्बीज की वजह से तानिया को काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करने लगती है। फिर अब जोई भी तानिया और बोनिन से बात करती है और कहती है कि मेरा कजन ब्रदर टीचुल कहीं गायब है और वो मेरा सबसे अच्छा कजन था। यहाँ जोई की बातों से हमें पता चलता है कि टीचुल जोई का कजन है। यहीं अब तानिया जोई से पूछती है कि क्या तुमने टीचुल को दोबारा देखा। इस पर जोई कहती है कि मुझे लगता है टीचुल मर गया होगा। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी डेमर्जे फिर से आकर इन्हें चौंका देता है और इससे इन सभी लोगों को काफी गुस्सा भी आता है। अब इसके बाद बोनिन खाना ढूंढने जाता है और तभी एक जगह पर बोनिन को काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि काफी सारे सामान को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे और ये देखकर बोनिन को काफी अजीब लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी बोनिन को देखता है और फिर वो अजीब तरह से चिल्लाने लगता है। ये देखकर बोनिन यहाँ से भागने लगता है और फिर इनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं, लेकिन बोनिन तानिया और जोई को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद बोनिन थेरेजे के पास भी आता है जिन्हें वो पहले से जानता था और यहाँ पर थेरेजे बोनिन को जिंदा देखकर काफी खुश होती हैं। यहाँ पर बोनिन थेरेजे को बताता है कि आज जो मैंने देखा वो काफी अजीब था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर क्या चल रहा है। यहाँ पॉलिने और थेरेजे बोनिन से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारे पास भी अब खाना खत्म होने वाला है। इस पर तानिया इन सभी से कहती है कि हमें शहर में जाना चाहिए क्योंकि वहां और भी सर्वाइवर्स होंगे और सरकार भी पहले शहर के लोगों को ही बचाएगी। लेकिन यहाँ पर पॉलिने को ये बात सही नहीं लगती और वो यहाँ से जाने से मना करने लगती हैं। तभी सिलेने भी इन्हें बताती है कि ज़ॉम्बी रोड पर आगे बढ़ने लगे हैं और वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर भी आ सकते हैं क्योंकि ये घर उनके रास्ते में आता है। साथ ही यहाँ पर सिलेने इन्हें एक बंकर के बारे में भी बताती है और इसके बाद ये सभी लोग बंकर तक जाने का रास्ता मैप में ढूंढने लगते हैं। यहाँ अब डॉग के काटने की वजह से तानिया की तबीयत भी खराब होने लगती है और सिलेने उसे देख लेती है। फिर ये सभी लोग बंकर तक जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं बोनिन भी गाने सुनता है और अपनी फैमिली को याद करता है और तानिया के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। अब इसके बाद जब अगले दिन तानिया की आंख खुलती है तो तभी उसे बोनिन और बाकी सभी लोग उसके हाथ के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं और उन सभी को लग रहा था कि तानिया को किसी ज़ॉम्बी ने काटा है और वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है। और ये सारी बातें सुनकर तानिया को बोनिन पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि बोनिन को पता था कि तानिया को एक डॉग ने ही काटा है, लेकिन बोनिन अब तक चुप था। यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी थेरेजे को बाहर से कुछ आवाज आती है और थेरेजे इन सभी को ये बताती हैं और ये सुनकर बोनिन बाहर चेक करने जाता है और यहाँ इन सभी को जंगल से कुछ हलचल की आवाज आती है और तभी इन्हें ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर ये सभी लोग घर छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं और तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग किसी तरह से ज़ॉम्बीज से बचते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनका पीछा करना बंद नहीं करते और अब बोनिन भी ज़ॉम्बीज को शूट करके खत्म करने लगता है और तानिया जोई को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी तानिया पर भी हमला करके उसे काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जोई ज़ॉम्बी के एक चाकू घुसा देती है और फिर तानिया भी हिम्मत दिखाकर ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है और सिलेने भी यहाँ पर काफी बहादुरी से ज़ॉम्बीज का सामना करती हैं और उन्हें मारने लगती हैं। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर काफी सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं और सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने की वजह से यहाँ पर सिलेने काफी थक जाती हैं। यहीं पर तानिया भी इन सारी चीजों से काफी डर जाती है और वो बोनिन के गले लगकर रोने लगती है। अब इसके बाद ये सभी लोग एक नदी के पास रुककर आराम करने लगते हैं और तभी यहाँ पर टीचुल और रियल भी आ जाते हैं और क्योंकि रियल को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था इसीलिए रियल यहाँ पर नहीं रुकते और वो टीचुल को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जोई भी टीचुल के बारे में किसी को नहीं बताती। अब इसके बाद थेरेसे तानिया को भी गन चलाना सिखाती हैं ताकि तानिया भी अपनी हिफाजत खुद ही कर सके और यहाँ पर इन सभी लोगों को बंकर का रास्ता भी नहीं पता था, इसीलिए ये सभी लोग जंगल से ही आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी डेमर्जे फिर से यहाँ आकर इन्हें चौंकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तानिया डरकर गन चला देती है और डेमर्जे का काम तमाम हो जाता है। मगर क्योंकि यहाँ पर यह सब कुछ तानिया से गलती से हुआ था, इसीलिए कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता और फिर ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग उसी जगह से आगे बढ़ते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने काफी सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था और तभी एक ज़ॉम्बी जोई को देख लेती है। जोई चुपचाप खड़ी हो जाती है, इस वजह से ज़ॉम्बी उसके पास नहीं आती। लेकिन जब दोबारा ज़ॉम्बी उसकी तरफ मुड़ती है तो तभी रियल जोई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बिना हलचल के वो ज़ॉम्बी इनके पास नहीं आता और फिर ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और अब यहाँ पर रियल और टीचुल भी इन्हीं सभी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर थेरेसे अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा खाना भी इनके साथ शेयर करती हैं और यहाँ जोई भी अब टीचुल से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा। इस पर टीचुल पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो जोई को बताता है कि मैंने खुद की जान बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया था। यहाँ अब जंगल में टाइम बिताने के बाद ये सभी लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं और इसके बाद इन सभी लोगों को यहाँ एक पुराना घर भी दिखाई देता है और ये सभी लोग खाना ढूंढने घर के अंदर आ जाते हैं। तभी थेरेसे को यहाँ पर रखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम लोग शहर की तरफ जा रहे हो तो वहां मत जाओ क्योंकि शहर की हालत काफी खराब है। और साथ ही इस लेटर में लिखा था कि मैं शहर में हफ्तों से घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ अब तक कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला। ये बात जानकर तानिया को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीचुल भी अब जंगल में जा रहा था और तभी सिलेने भी उसका पीछा करने लगती हैं और यहाँ पर अब रियल टीचुल को काट लेते हैं क्योंकि रियल पहले से ही इन्फेक्टेड थे और रियल अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहाँ पर सिलेने ये देखकर रियल को तुरंत ही खत्म कर देती हैं। वहीं बोनिन और थेरेसे पॉलिने के पास आते हैं जिसे कि अब एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और थेरेसे ये देखकर गुस्से में आकर ज़ॉम्बी को खत्म कर देती हैं। इधर दूसरी तरफ सिलेने अब टीचुल को बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जीने की तैयारी कर रही थी और मैं एक परफेक्ट लेडी थी और मैं काफी स्ट्रांग भी थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर सिलेने टीचुल को अपनी फैमिली की फोटो भी दिखाती हैं और अब क्योंकि टीचुल भी इन्फेक्टेड हो रहा था इसीलिए मजबूरन सिलेने को उसे भी मारना पड़ता है और ऐसा करके सिलेने को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। इधर थेरेसे को भी पॉलिने के इन्फेक्टेड होने की वजह से काफी दुख होता है और वो पॉलिने को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पॉलिने के कहने पर थेरेसे को पॉलिने को मारना पड़ता है। इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक बंकर बना हुआ था, लेकिन इस जगह पर जरा भी राशन नहीं होता और ये देखकर इन सभी को काफी दुख होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग बंकर को छोड़कर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ जंगल में काफी ज्यादा फॉग था और इन्हें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी बैठी हुई दिखाई देती है जिसके हाथ में एक टॉय था जिसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। साथ ही इन्हें यहाँ पर काफी सारी चेयर से बना हुआ एक पहाड़ भी दिखाई देता है और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। यहाँ पर सिलेने अब उस ज़ॉम्बी लेडी को खत्म कर देती हैं और तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने आने लगते हैं और बोनिन जोई और तानिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर अब ज़ॉम्बीज थेरेसे को भी खत्म कर देते हैं और सिलेने भी अब यहाँ से भागने की बजाय इन ज़ॉम्बीज से फाइट करती हैं और इन्हें बुरी तरह से काट कर मारने लगती हैं। इस तरफ बोनिन जोई और तानिया को छुपने के लिए बोलता है और वो ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। इसके बाद तानिया भी जोई को लेकर एक टनल के अंदर आ जाती है। वहीं लड़ते समय कुछ ज़ॉम्बीज सिलेने के भी काट लेते हैं। इस तरफ तानिया भी अब जोई से टनल के अंदर शांति से बैठे रहने के लिए बोलती है और खुद बाहर बोनिन को ढूंढने चली जाती है। यहीं पर इन्फेक्टेड होने के बाद भी सिलेने ज़ॉम्बीज को खत्म करती रहती हैं और यहाँ टनल में अब एक ज़ॉम्बी भी जोई की तरफ आने लगता है और ये देखकर जोई बिल्कुल खामोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही जोई ज़ॉम्बी को देखती है तो वो डरकर चिल्लाने लगती है। मगर अब तभी तानिया टनल के बाहर आ जाती है और वही पियानो बजाने लगती है जिसे वो शुरू से अपने साथ लाई हुई थी और इससे ज़ॉम्बी टनल के बाहर ही चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जोई उसी बंकर में वापस आती है जहाँ पर उसे बोनिन दिखाई देता है जिसे अब ज़ॉम्बी ने काट लिया था और बोनिन भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसीलिए वो खुद को गन से शूट करने वाला था, लेकिन जोई को देखकर वो ऐसा नहीं करता। यहाँ बोनिन जोई से तानिया के बारे में पूछता है, लेकिन जोई को तानिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ अब बोनिन जोई से तानिया को ढूंढने के लिए कहता है और साथ ही उसे हंसाने के लिए लास्ट बार एक जोक भी सुनाता है। अब इसके बाद जोई बोनिन की गन लेकर तानिया को ढूंढने लगती है और तभी जोई को तानिया का वही पियानो पड़ा मिलता है जिसे देखकर जोई समझ जाती है कि तानिया भी अब मर चुकी होगी। यहाँ जोई पियानो को उठाकर आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर चलने के बाद जोई रोड पर आ जाती है जहाँ जोई को एक कार भी आती हुई दिखाई देती है और इस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही राइडर था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ पर ये राइडर जोई के पास आता है और जोई राइडर से कहती है कि उस तरफ मत जाओ। ये सुनकर ये राइडर जोई को थैंक्स बोलता है और वो जोई को इतने खतरे में अकेला देखकर अपने साथ ही किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है और इससे जोई भी काफी खुश होती है।
और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में एक सीन भी होता है जहाँ पर हम तानिया और बोनिन को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो दोनों उन्हीं चेयर से बने हुए पहाड़ को देख रहे थे जहाँ पर एक पैरट भी बैठा हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।